मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के डी चौक में। डी चौक धरनों, जलसों, जुलूसों और दीगर ऐसे एहतजाजी मज़ाहिरों की वजह से बहुत ही मारूफ और मशहूर है। इस वक्त हम जो सूरत हाल है वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 26 तारीख दी है कि मैं इस्लामाबाद पहुँचूँगा और इमरान खान पहुँचेंगे सबसे पहले परेड ग्राउंड में। परेड ग्राउंड पे से वो फैज़ाबाद की तरफ मूव करेंगे या डी चौक की तरफ करेंगे। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो लाइव मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त डी चौक को खारदार तार, कंटेनर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इन्होंने बंद कर रखा है और मुकम्मल तौर पर जाम है। डी चौक से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया गया है और यहाँ से कोई भी शख्स, कोई भी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती। एक तरफ हुकूमत वक्त जो है वो बौखलाहट का शिकार है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, फर्स्ट लाइन लीडरशिप है, उसको उनके घरों पे इस्लामाबाद के दीगर इलाकों में छापे मार कर उनको गिरफ़्तार भी कर रही है, करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन दूसरी जानब इस वक्त डी चौक की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। डी चौक को खारदार तार और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और उसके बाद कंटेनर्स लगाकर एक पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया है कि यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकेगा। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, यहाँ से जो ये रोड जा रही है ये सीधी एक्सप्रेसवे की तरफ जा रही है, जो कि फैज़ाबाद से लेकर इस्लामाबाद का जो दाखिली रास्ता है इसी रोड के ज़रिए लोग आते हैं। और दूसरा सरीना चौक है, सरीना चौक को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि 26 तारीख को यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक धरना करना है और जो तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं उनका यह कहना है कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं हकीकी आज़ादी लेने के लिए। अब हकीकी आज़ादी मार्च जो उन्होंने शुरू किया था, जिसको बाज़ लोग जो नाकदीन थे वो कहते थे कि ये एक वर्क फ्राम होम मार्च है, जो इमरान खान साहब घर से बैठ के एक लाइव वीडियो कर देते थे और दिगर जो उनके लीडरान थे वो वहाँ पे ख़िताब करते थे। जो गुजरांवाला पे एक सानिया भी हुआ, इमरान खान को गोलियां लग गई और दिगर लीडरान भी ज़ख्मी हुए। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में इस वक्त की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आप देख सकते हैं कि खारदार तार की 1, 2, 3 और 4 तहें लगाई गई हैं और उसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी अपनी ड्यूटी जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं और वो मुस्तैद खड़े हैं, बिल्कुल अपनी पोजीशन संभाले हुए, जो किसी भी वक्त कोई भी किसी भी मामले से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक तरफ FC के जवान है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पंजाब रेंजर और सिंध रेंजर के लोग भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। अब इस्लामाबाद जो धरनों और इन सब की वजह से शदीद दबाव का शिकार रहता है। यहाँ पे ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा हो जाता है और उस बहाव को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपने फ़राइज़ यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानब 26 तारीख को इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। जो उनका शेड्यूल है वो उन्होंने परेड ग्राउंड तक बहाली आना है और परेड ग्राउंड से फिर उन्होंने फैज़ाबाद की तरफ जाना है, रावलपिंडी की तरफ जाना है या इस्लामाबाद की तरफ जाना है। अभी तक उसके ऊपर उनकी तरफ से कोई वाज़िया हुक्मनामा अभी तक या कोई लेटर अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ। जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है तो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त भी जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई अलर्ट कर दी गई है। रावलपिंडी के अंदर वो एहतजाज भी करते रहे हैं क्योंकि रावलपिंडी जो है सूबा पंजाब का हिस्सा है, वहाँ पे वो एहतजाज भी करते रहे हैं, वहाँ पे पुलिस ने सिक्योरिटी भी फराहम की, लेकिन इस्लामाबाद में उनको आने की इजाज़त नहीं दी गई। गुज़श्ता रोज़ रवात के अंदर जब उनका एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में इस्लामाबाद इंतज़ामिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजाज़त मांगी थी, जो उनको ना दी गई। उनको इजाज़त सिर्फ कुराल चौक से रैली निकाल के वो रवात तक जा सकते थे, वहाँ तक की इजाज़त दी गई। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन जो लाइव सूरत हाल जो आपको दिखाई।